स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी का है, क्लास 11th है। और इसमें हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में और इसके इंडिया की जो लोकेशंस हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन इन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने मतलब प्रीवियस क्लासेस में जो है इंडिया का मैप देखा है। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। हमने जब एग्जामिन उसमें मतलब उसे जो है देखा है अच्छे से, मतलब उसमें हम एग्जामिन किया जब हमने मार्क ऑफ द साउथर्न मोस्ट एंड नॉर्थर्न मोस्ट लेटीट्यूड एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी हमारे पास जो है यहाँ पे हमने जब ऑब्जर्व किया हमने ग्लोब को, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो साउथर्न मोस्ट है एंड नॉर्थर्न मोस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी साउथ टू जो नॉर्थ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लाइनिंग उसमें होती है उसे हम लेटीट्यूड बोलते हैं। एंड ईस्टर्न यानी ईस्ट टू वेस्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द कश्मीर इन नॉर्थ कन्याकुमारी। जो हमारा मेनली जो इंडिया है वह एक्सटेंड है, पूरा फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक, यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट की बात करें हम तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर ईस्ट में गुजरात तक पूरा फैला हुआ है, ये वेस्ट तक यानी गुजरात तक। इंडियाज टेरेस्टेरियल लिमिट्स फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल मील्स। यानी जो है इंडिया की जो है कहाँ तक एक्सटेंड्स है, सी में अप टू 12 नॉटिकल्स मील्स तक। ठीक है, अबाउट यानी 21.9 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो नॉटिकल है ये 1 नॉटिकल मीन्स हमारे पास ये मेजरमेंट है, ठीक है, जो होता है अबाउट 1.8 किलोमीटर लगभग में होता है फ्रॉम द कोस्ट। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में, आवर साउथर्न बाउंड्रीज, जो साउथ की जो बाउंड्री है एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स एंड नॉर्थ लेटीट्यूड एंड बे ऑफ बंगाल। आगे हम देखते हैं, ट्राई अस एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ हैविंग सच एंड वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल एक्सटेंड्स। आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में हम कि जो हमारा पास जो लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल है एक्सटेंड ऑफ इंडिया, जो पूरा इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज। रफली हमारे पास जो रेंज है उसका कितना डिग्री है, 30 डिग्रीज है। वैसेस द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द, अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, साउथ टू एक्सट्रीमली इज़ 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यानी साउथ टू नॉर्थ यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, एंड दैट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यानी गुजरात टू हिमाचल प्रदेश जो हमारे पास है, और सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ से हमारे पास जो उसकी लेंथ कितनी है टोटल, मतलब कि हमारे कितने किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, यानी इतना हमारे पास ये रीज़न क्या है, इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब ये सारी चीज़ें, तो उसको हम आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिफरेंस एंड कंसल्ट, ये जो है हमने चैप्टर 3 में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, जो हमारे पास जो सिर्फ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आइए आगे देखते हैं हम। क्या हमारे पास द डिफरेंस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, जो डिफरेंस है फैक्ट है उसका रीजन है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स एंड डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल्स। ठीक है, जो टू लॉन्गिट्यूड्स है वो डिक्रीज करते हैं क्या, टुवर्ड्स पोल की तरफ। वैसे द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड्स रिमेन्स इन द सेम एवरीवेयर, जो टू लेटीट्यूड्स हैं वो रिमेन सेम है कहाँ, एवरीवेयर। आगे हम देखते हैं, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड्स, यानी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टू लेटीट्यूड्स जो हमारे पास क्या हो, रिमेन्स सेम एवरीवेयर हो लेटीट्यूड्स। तो ऐसा आप मैप में देखिए, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से लेटीट्यूड्स हैं। आइए हम आगे देखते हैं। फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लेटीट्यूड्स, जो वैल्यूज़ ऑफ लेटीट्यूड्स हैं, इट इज़ अंडरस्टैंड दैट द साउथर्न पार्ट्स, यानी साउथर्न पार्ट्स हम समझते हैं, ठीक है, द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड नॉर्थर्न पार्ट लाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन्स। जो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जोन्स, और द वार्म टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होता है, गर्म टेम्परेचर होता है जोन। ठीक है, दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशंस इन द कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं हम कि नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड इट्स एम्प्लीकेशंस ऑन द इंडियन पीपल्स फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो वैल्यूज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड की हैं, इट इज़ अ क्वाइट एंड डिस्क्रिमिनेबल। ठीक है, इस मीन्स इसका क्या है, नमूनादार यानी, ठीक है, और दैट देयर इज अ वेरिएशंस नियरली 30 डिग्रीज, कितना कितना क्या वेरिएशंस है, कितना डिफरेंस है, अबाउट 30 डिग्रीज तक है।
ठीक है। सॉरी। आगे हम देखते हैं विच कॉजेज द टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स, यानी जो लॉन्गिट्यूड की वजह से है जो 30 डिग्री का जो डिफरेंसेस आता है वो कितना क्या किस पर डिफरेंस पड़ता है, किस में क्या कॉजेस उसके बारे में होता है कि जो हमारे पास 2 आवर्स का जो डिफरेंस आता है बिटवीन द ईस्ट टू वेस्ट पार्ट में ऑफ द कंट्री में। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बात करेंगे तो सन वहाँ पे 2 घंटे पहले अर्लियर हो जाता है, ठीक है, निकल आता है। और अगर हम लास्ट में बात करेंगे गुजरात में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास सनसेट जो होता है सनसेट जो होता है, सॉरी ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो एस इट मीन्स 2 आवर्स का डिफरेंस इसमें हमें पाया गया है कि 2 आवर्स जो है जब पहले सनराइज़ होगा तो सन सेट होते समय जो है वो 2 आवर्स का डिफरेंस रहेगा उसमें। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास है सारा चीज़ फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इससे हम क्या बोला जाता है जो 2 आवर्स का डिफरेंस होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम्स वाइल द सन राइजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर जो सन राइज होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर सॉरी। आगे हम देखते हैं द वॉच इन डिब्रूगढ़ इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर भोपाल एंड चेन्नई इन द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया सो द सेम टाइम, ठीक है। हम ये सारे टाइम जो है देख सकते हैं कि 2 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है कि अगर मान लो जैसलमेर में जो है 2 आवर्स पहले सनसेट हो गए, मतलब सनसेट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इम्फाल में यहाँ पे यानी इसका यहाँ पे सन राइज होगा, यहाँ पे सन मतलब उगा रहेगा, भोपाल या चेन्नई हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो है 2 आवर्स का डिफरेंस पाया गया ओनली। आगे हम बात करते हैं, ये हमारे पास इंडिया का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा हमारे पास मैप दिखाया गया है यहाँ पे, पूरा हमारे पास जो भी कंट्रीज़ हैं, सॉरी जो भी स्टेट मतलब इंडिया के पाए गए हैं और वहाँ पे जो है उनकी कैपिटल हैं, ठीक है, ये पूरा हमारे पास दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं इसी में द नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस, हमें क्या है नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच टाइम द स्टैंडर्ड मेरिडियन फेसेस, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन उठ यहाँ पे निकल रहा है कि जो मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें कि नेम ऑफ अ फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पासेस होते हैं, कौन कौन से स्टेट से होके गुजरते हैं, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट करके उनको बताना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, जो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और हमारे पास परसेंटेज में अगर हम बात करें तो अकाउंट्स फॉर द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया एंड स्टैंड्स एज द 7th लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच लार्ज दैन इंडिया, हमें जो है यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हो ये भी मेरे को क्वेश्चन कि इंडिया से जो है लार्ज कंट्रीज़ अदर कौन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आप ये मुझे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आप ये मैं जो समझा रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसमें से जो है समझ कर आप मुझे ये जो है ये सारे क्वेश्चन के रिप्लाई जो है आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साइज़ के बारे में बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, सॉरी साइज़ के बारे में करते हैं तो द साइज ऑफ इंडिया, देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है साइज ऑफ इंडिया के बारे में कि हमारे पास यहाँ पे साइज़ की बात है कि इंडिया का जो है सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है 1921 में जो है सॉरी 2021 में जो है ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो है कि इंडिया को जो है सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडवर्ड, यानी जो स्टार्ट होता है जहाँ से हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटीज, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। दस यू में अप्रिसिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ, लार्ज रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानंदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स, ये सारे जो है पाए जाते हैं इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ द मरुस्थली, ये सारे जो है पाए जाते हैं यहाँ पे मरुस्थली प्लेसेस हैं। आगे हम देखते हैं यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट द बाउंडेड बाय द हिमालयास, जो हमारे पास जो हिमालयास हैं इन द नॉर्थ हिंदकुश एंड सुलेमन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट पूर्वांचल हिल्स, ये सारे पाए जाते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडिया में सारे पाए जाते हैं, ठीक है। सारे जो हैं इंडियन ओशियंस इन द साउथ, सारे इंडियन ओशियंस इन द साउथ फॉर्म ऑफ द ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी जो होती है इनकी नॉन एज द इंडियन सब कंटिनेंट्स, इसलिए जो है इंडिया को क्या कहा जाता है इंडियन सब कंटिनेंट्स कहा जाता है, इसलिए इस इंडिया को। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज, इसमें कौन कौन सी इंक्लूड्स कंट्रीज होती कंट्रीज इंक्लूड हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये सारे जो हैं इंक्लूड्स हैं सब कॉन्टिनेंट्स में। आगे हम बात करते हैं द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव acts as formidable physical barriers in the past except for a few mountains, यानी कुछ माउंटेन्स जो हैं पास सच एज द खैबर एंड द भोलन एंड
सिफिकला, द नेथुला, द एंड बोमेडिला एक्सेट्रा। जो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशंस में आपको अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, मुझे माफ़ करना, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इन्वॉल्व ऑफ द यूनिक रीजनल, यानी हमारे पास ये क्या बन जाता है, ये कि ये एक तरह से क्या होते हैं कि ये यूनिक रीजनल पाए जाते हैं आइडेंटिटी ऑफ द इंडियंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये सारे जो है यूनिक रीजनल है इंडियन के सब कॉन्टिनेंट्स में। बाय रेफरिंग ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन नाउ डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशंस, बहुत सारी फिजिकल्स वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, यानी विभिन्नताएँ आती हैं, विच यू would come across the while traveling in कश्मीर, कन्याकुमारी एंड फ्रॉम द जैसलमेर, राजस्थान, इम्फाल इन मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं पेंसुलर पार्ट। पेंसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशियन, यानी पेंसुलर मीन्स क्या होता है, जो सराउंडिंग वाटर्स जो है, वाटर्स फैला हुआ है, स्प्रेड हो जाता है, वाटर स्प्रेड हो और बीच में क्या हो, लैंड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंसुलर पार्ट। द पेंसुलर पार्ट ऑफ इंडिया extend towards the Indian Ocean. This has provided the country with coastal line of 6,100 km in the mainland and 7,517 km in the entire geographical जो पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेन लैंड प्लस ऑफ द आईलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये सारे कहाँ लोकेट होते हैं, बे ऑफ बंगाल में होते हैं, एंड लक्षद्वीप्स इन अराबियन सीज। आगे हम बात करते हैं 10 इंडिया अ कंट्री इज़ अ फिजिकल डाइवर्स, यानी कहने का मतलब जो इंडिया जो है कंट्री है, ये यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल डाइवर्स पाए जाते हैं, ठीक है, डाइवर्स एंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ द वेरिड रिसोर्सेज, बहुत सारे मिनरल्स के जो है यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया और इट्स नेबर्स, यानी इंडिया और इसके जो नेबर्स हैं वहाँ पे कैसे क्या है। एग्जामिन द लोकेशन ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया, जो हमने अभी मैप देखा है वहाँ की बात की जा रही है। कहता है यू विल नोटिस दैट इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया के साउथ कॉन्टिनेंट में ये इस्टेब्लिश है, यानी मतलब सेंट्रल पार्ट पे भी जो है स्थित है ये। एंड बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियंस एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल एंड द अराबियन सी। दिस मैरीटाइम जो लोकेशंस है ये, ठीक है, परिणाम जिस लोकेशंस है द पेंसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन्स थ्रू द सी एंड एयर रूट्स, यानी हमारे पास सी हैं और इसके क्या हैं, एयर रूट्स हैं। प्रिपेयर ऑफ अ लिस्ट, हमारे पास क्या करना है, प्रिपेयर अ लिस्ट इंडिया नेबरिंग कंट्रीज एंड सॉरी प्रिपेयर आ लिस्ट ऑफ इंडियाज़ एंड नेबरिंग कंट्रीज बाय द कंसल्टिंग इन द मैप, यानी कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या करा कि इंडिया के लिस्ट, ठीक है, इंडियाज़ और इसके नेबर्स जो हैं कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उनकी एक आप लिस्ट बनाना, ठीक है। तो आप मेरे को उनको जो है टाइप करके आप मेरे को बता सकते हैं कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आगे हम बात करते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेट इन द इंडिया ओशियंस, कहाँ पे लोकेट होते हैं, इंडियन ओशियंस में लोकेट होते हैं मालदीव्स एंड श्रीलंका। Oceans which are neighbors Sri Lanka are separated from the India by the Gulf of Myanmar and Palk Straits। ये जो है इसको डिफरेंस करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, इसको अलग करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, कहा कि डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर्स, जो फिजिकल बैरियर्स हैं, इज़ अ हिंड्रेंस इन अ इंटरेक्शंस विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स, गिव सम्स एग्जाम्पल्स एंड हाउ वी ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज ऑफ द प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब मॉडर्न टाइम है ये सारा जो है, हम किस टाइप्स की जो है इसमें जो है हमें प्रेजेंट में डिफ़िकल्टीज होती हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे तो हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होगा, तो फिलहाल ये हमारे पास जो इंडिया की लोकेशंस हैं ये सारा हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज के, तो आप ये किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सॉल्व करने में, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। तो हमारे पास ये जो है इंडिया की लोकेशंस के बारे में जो चैप्टर है ये हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 स्टार्ट होगा। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।